आपने किया था सोनिया जी मिरर वाला चैप्टर? अगर नहीं किया था आपने, तो अभी आप थैंक यू ही बोलिए कि यू आर द ग्रेटेस्ट पावर, यू आर मतलब यू। वही लाइक व्हेन आई जस्ट सी इन द मिरर ना, कि थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो कि ये मतलब वो फीलिंग नहीं आता कि दिस इज मी, हाँ, तो कि इसीलिए लगता है आप समवन पहले, एल्स इज देयर। तो पहले आप यू से ही स्टार्ट करिए, ठीक है? एंड ग्रेजुअली इट विल हाँ। बिकम आई। ओके, फिर वो धीरे धीरे यू विल ओनली स्टार्ट फीलिंग दैट। हाँ, अभी क्या चैप्टर है कि रहेगा। हम्म, हाँ, यस। पूछना था कि मिरर प्रैक्टिस मुझे नहीं समझे ना, मिरर में देख के जो दिख रहा है इमेज उसको बोलना है यू आर गुड और यू आर पॉजिटिव, या यस आई? यस, आप यू से स्टार्ट करिए। आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे जो छोटे बच्चे मिरर में देख के कुछ बोलते हैं? ठीक है, हम शेयर करेंगे, अभी है नहीं इसमें मैजिक मिरर वाला। बट जब मैजिक मिरर हम लोग ने किया था तो वी आई यूज टू शेयर दोज वीडियोस, या आपने देखा हो कि यू आर अमेजिंग, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। ओके, इट्स लाइक यू आर चीयरिंग योर सेल्फ अप। आप ऐसे स्टार्ट करो। यू हैव टू टॉक टू द ओके। पर्सन इन द मिरर। जब हम लोग ये सोचते हैं ना देयर इज अ पर्सन इन द मिरर, तब वो जो पर्सन है, वो पर्सन वो मिरर में है, वो आए नहीं है अभी, वो अभी मी नहीं है। पहले हम उससे जब बात करना शुरू करेंगे तब आपका कनेक्शन होएगा, तब आप ऑटोमेटिक आई में आ जाओगे। ओके, देन यू विल ओके। स्टार्ट। फर्स्ट यू बिगिन विद थैंक यू। Okay, you are amazing, I'm so grateful for you, you are so kind, you stood for your dreams, you know, you are doing so much in the house, you are working, you are earning। आप उसको जितना ज़्यादा बोलोगे, जो सबकी सच है। पहले तो आप ट्राई करो कि अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप कैसे बोल पाते हो। देयर आर सम पीपल हु ओके। आर वेरी अप्रिशिएटिव, वो अपने मिरर में देख के अपने से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे अनिल कपूर, है ना? मैं हैंडसम दिखता हूँ ना, यू नो। सो देयर आर पीपल लाइक दैट एंड इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। वो हमेशा से अपने कनेक्ट में है, एंड यू सी एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग हिम। तो ये और ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। ओके, सो स्टार्ट विद, ओके। या स्टार्ट विद द पावर पॉइंट्स। जितना ज़्यादा आप मिरर में देख के वो पावर पॉइंट्स पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा ये आप उसको फॉलो करने लगोगे, वो अंदर उतर जाएगा। इट्स लाइक दैट। ओके। ओके, आज अगर किसने पढ़ा नहीं तो मैं पढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। या, और किसी की नहीं चिंता करनी, पहले आपको नहीं आई वॉन्ट टू रीड। ऐसा थोड़ी होगा सब ओके। लोग पूछ के, कोई नहीं पूछ का खाएगा तो मैं खाऊंगी, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना, आई वॉन्ट टू नहीं, हैव। ऐसा नहीं। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला। ओके, सो स्वीट, बट नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल रीड करिए। आई नो रीडिंग एंड पुचका आर नॉट द सेम, बट स्टिल, या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बिकॉज आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग है। आपने जो जो भी मनी के बारे में, सी एवरी वन वॉन्ट्स मनी, या आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको किसी को हेल्प करनी है, या खुद के लिए कुछ करना है, हर चीज़ के लिए मनी चाहिए। आज हम एकदम फिट फाइन सब कुछ हैं, फिर भी हमको कितनी सारी चीज़ों के लिए मनी चाहिए रहता है। जो डेली अपन खा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक बिल भी देना है हमको, अपना फ़ोन में भी रिचार्ज करना है, हर चीज़ के लिए मनी चाहिए, है ना? अगर आप ऐसा सोचते हो कि नो मनी अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ, मनी ग्रीडी बनाता है हमको, ये सब गलत है। आप आज आप देखिए, इतने लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, वो अगर खुद उनके पास रुपए नहीं होते तो वो कैसे करते? है ना? किसी को ज़रूरत है, उनको पैसे दिए उन्होंने, हाँ, उनको कुछ गाइडेंस दी, या उनको मेडिकल में मेडिकल एड्स दिए, वो कैसे दिए? क्योंकि उनके पास रुपए थे। और वो ग्रीडी होते तो कभी नहीं करते, है ना? तो मनी डजंट मेक अस ग्रीडी। ओके, इट इज़ आर थॉट्स, इट इज़ आर फीलिंग्स दैट मेक अस दैट, बट मनी इन इट सेल्फ डजंट मेक अस ग्रीडी और अ बैड पर्सन। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, हाउ वी अर्न मनी, जैसे हमने बोला, हाउ वी मेक मनी स्टिक टू अस। कितने जन होते हैं जिनके पास पैसे आ तो जाते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं? हाँ, तो ये कैसे होगा, क्या करना है, टुडे वी आर गोइंग टू रीड दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वील स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो let's unmute ourselves, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. I only forgot, huh? 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Yes. Lovely. Yes, yes, yeah. So Pallavi ji, I'm sharing the screen. Oh, sorry. यस, प्लीज दैट। अच्छा, नहीं, द पावर एंड मनी। जब देखिए, हमने अब पूरे बुक में हमने समझा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, राइट? हमने समझा कि ये क्यों हमारे फ्रीक्वेंसी, हमारी फीलिंग्स पे इंपॉर्टेंस देता है, वाई वी हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन। फीलिंग चार्ट क्या है, हमने ये पढ़ा। और हमने ये भी समझा कि
कौन सी 3 चाबियाँ हैं जिससे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में यूज़ कर सकें टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, ठीक है? अब मोटा-मोटी हर जन के लाइफ में जो भी ड्रीम्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो 3 एरियाज़ में होती हैं। मनी के एरिया में, है ना? अगर आपको अपना जॉब अच्छा चाहिए, तो भी आपको मनी ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपको प्रमोशन चाहिए क्योंकि उसमें बोनस आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? और भी चीज़ें हैं, बट करियर, वर्क, जॉब, ये सब कुछ मनी रिलेटेड होता है जनरली। रिलेशनशिप्स माने अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आपका उसमें अर्निंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका बॉस से, आपके क्लाइंट से, आपके डेली इंटरेक्शंस उतने अच्छे नहीं हैं, आप चाहते हो कि वो अच्छा हो जाए, तो भी वो रिलेशनशिप के भी कैटेगरी में भी आ जाएगा। हमारे 90% थॉट्स आर ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, है ना? तो हम सीखेंगे रिलेशनशिप में कैसे इस पावर को यूज़ करें। और थर्ड होता है हेल्थ। सो ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले रोंडा बर्न ने मनी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि मनी में हम लोग कैसे ये पावर यूज़ करेंगे। हमने पूरी बुक में, टुडे वी आर ऑन पेज 148, हाँ 148 पे ये डायग्राम है, ये पिक्चर है। 140 पेजेस में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग इन 3 एरियाज में कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमको उसमें मैजिक दिखने लगे, उसमें जो हमको चाहिए वो हमको मिलने लगे। तो इस फोटो में आप देखिए, देयर इज दिस पर्सन, वो डांस कर रहा है, खुश है, हाँ। और आप देखिए हर तरफ उसके ये जो पत्ती दिख रही है, आपको क्या लगता है वो क्या है? हाँ, गोल्डन कॉइन्स। गोल्डन कॉइन्स, यस, रुपीज हो सकते हैं, हाँ। और आप देखिए कहीं कहीं मनी। भी आपको लगेगा ये एक दूसरे को फॉलो करते करते सब यहाँ पे चले आ रहे हैं, है ना? इट्स लाइक आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह इसके ये नोट्स हो सकते हैं ना। लाइक पावर एंड मनी है तो आई ऑलवेज थॉट इट इज लाइक रुपी नोट्स या डॉलर नोट्स, जो नोट्स चाहिए वो है। इट इज मनी दैट इज जस्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स हिम। और देखिए ही इज नॉट रनिंग एंड कैचिंग, वो अपना डांस कर रहा है और उसके पास रुपए आते ही जा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे एवरीवेयर मनी इज देयर। ओके, तो ये कैसे होगा कि हमारे लाइफ में भी आगे पीछे ऊपर नीचे एवरीवेयर देयर इज मनी। यस, लेट्स स्टार्ट। Should I start? यस, Poverty consists in feeling poor. Ralph Waldo Emerson, transcendentalist and author. या तो ये How कह do रहे you हैं, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, वो कह रहे हैं गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। माने अब बोलोगे अरे ये कैसे, बैंक में कितने रुपए हैं, हाँ कितनी ज्वेलरी है, कितनी प्रॉपर्टी है, उससे नहीं पता चलेगा। वो बोल रहे हैं नहीं, अगर हम फील कर रहे हैं कि हम पुअर हैं, हाँ तभी हम पुअर हैं। आज आप देखिए रिच से रिच लोग भी चाहते हैं उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हाँ, और उनके पास इतनी ज्वेलरी हो जाए, इतनी सारी प्रॉपर्टी हो जाए, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन जाए, फिर भी उनको और अचीव करने का रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन से वो अभी उतना रिच फील नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही पॉवर्टी इज ऑल्सो इन फीलिंग पुअर। कई जन होते हैं दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी। तो वो लोग अगर पुअर नहीं फील कर रहे होते तो कोई उनको जितना भी जताए कि नहीं तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है, रिमेंबर दैट सीन, मेरे पास माँ है, हाँ मेरे पास एक गाड़ी है, बंगला है, शशि वर्धन आई एम हैप्पी, आई हैव मॉम, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, बिकॉज ही डिड नॉट फील द नीड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो वैसे ही अगर हमको मन में अगर हमने सोच लिया कि आई एम पुअर, देन ओनली वी आर पुअर, अदरवाइज वी आर वेरी रिच। यस, सो लेट्स सी। how do you feel about money? Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. या तो वो कह रहे हैं आप कैसा मनी के बारे में फील करते हैं। माने जिनके पास रुपए होते हैं, हाँ तो वो बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा लगता है, मनी है, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनसे अगर पूछा जाए तभी पता चलता है कि वो क्या सच्ची में प्यार करते हैं रुपए से या नहीं। आर दे फीलिंग गुड अबाउट मनी और नॉट। तो आप खुद देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको और रुपए चाहिए, ऐसा आपको लगता है, आपके पास कम है रुपए, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसका मतलब आप मनी के बारे में गुड फील नहीं करते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी ऐसा लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो ये हमको खुद समझना होगा कि हाउ डू यू फील अबाउट मनी। ये मेरे बोलने से आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। यू हैव टू फील इट, यू हैव टू थिंक इट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि हाउ डू आई फील अबाउट मनी। अब जैसे हम बताते हैं आई हैव बीन वर्किंग, मेरे को तो जब तक ये नहीं पता था ऑफकोर्स लगता था अरे ज़्यादा खर्चा मत करो, ये मत करो वो मत करो, बट
ऑलवेज ऑलवेज आई हैड इनफ एंड मोर मनी। जब हम अर्न करते थे तब से तो है ही भगवान की दया से, उसके पहले भी। और लॉकडाउन में मेरे संग भी यही हुआ कि सबको लगता था कि लॉकडाउन में काम कौन कराएगा, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर, कैसे मिस्त्री आएंगे, कैसे क्या होगा। बट लॉकडाउन के टाइम भी मेरी साइट चल रही थी। सिर्फ 1 महीना जब पूरा टोटल बंद था ना, तब सिर्फ काम नहीं चल रहा था। उसके बाद आई थिंक मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल मई से मेरी साइट्स वापस चालू हो गई थी। ठीक है, तो आप सोचो, और एंड आई वॉज गेटिंग मनी। एंड ऑफ कोर्स उस समय हमने ये बुक्स पढ़ी भी नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। बट आई हैड ऑलवेज फेल्ट कि नहीं, क्यों किसी का मारना है, लाइक कि क्यों दो। हाँ, तो मैंने कभी, मेरे मन में आया ही नहीं। ऐसा होता है ना। अब आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि आपके थॉट्स मनी के बारे में कैसे हैं, कि कोई आपको बुद्धू बना रहा है, कोई आपसे ज़बरदस्ती पैसे ले लेगा। अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स हैं तो कहीं ना कहीं आप मनी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं लेकिन दुनिया तो ऐसे करती है। अब दुनिया में अगेन दिन भी है, रात भी है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं वो ही हमारे लाइफ में मनी के एरिया में होता है। वैसे तो सब एरिया में होता है, बट मनी में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो पहले आज आपको ये समझना है कि हाउ डू यू फील अबाउट मनी। ओके, लेट्स रीड। If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money because the majority of the world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feeling about money than they do bad feelings. It's as simple as that. या तो हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच में वॉलिस वॉटल्स के ऑडियो में ये भी सुना था कि दुनिया में 95% लोग, रौंडा बन तो इसमें 10% बता रही हैं, बट अगर आप एक्चुअल में भी गूगल करोगे तो आप देखोगे 95% दुनिया में जितनी भी वेल्थ है, माने आप सोचो 95% जितने भी रुपए हैं, जितनी भी रिचेज हैं, वो किसके पास हैं? दुनिया की 5% पॉपुलेशन के पास। वो 10% कह रही है, माने टोटल मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ 10 से 5% लोगों के पास है। और बाकी के लोगों के पास कितनी है? वो बैलेंस 5%। माने आप सोचो अगर 100 रुपीज़ हैं दुनिया में, तो 95 रुपीज़ 5 लोगों के पास हैं और 5 रुपीज़ 95 लोगों के पास हैं, अगर हम लोग इस तरीके से समझे तो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिच लोग हैं, जो 5% लोग हैं, वो सिर्फ मनी के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा, ऑफकोर्स अच्छी रखेंगे, इतने 95 रुपीज़ हैं 5 लोगों के पास, हाँ अच्छी फीलिंग तो रखेंगे ही वो, इतने उनके पास अबंडेंस है तो वो तो खुश ही रहेंगे। जबकि है उल्टा, क्योंकि वो खुश हैं, क्योंकि वो मनी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, इसलिए उनके पास मनी है, नॉट दी अदर वे अराउंड। हम लोग अगर हमारे मनी के बारे में हम लोग की गुड फीलिंग्स होंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, तभी हमारे पास मनी आएगा। फर्स्ट लाइन में यही लिखी हुई है, पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, मतलब रिचनेस, वेल्थ, लग्जरी कंसिस्ट इन फीलिंग रिच। यही हुआ ना। हम आई टेल यू ना, मैं दूसरी भी बुक्स पढ़ती रहती हूँ, उसमें भी यही लिखा हुआ है। मनी कॉन्शियसनेस जब तक हमारे मन में नहीं आएगी, मनी कॉन्शियसनेस मतलब कि आई एम थिंकिंग अबाउट मनी, आई एम थिंकिंग ऑफ लग्जरी, कि हमको अपने आसपास लग्जरी से घेर लेना है। हम जहाँ देख रहे हैं, हमको रुपए दिख रहे हैं, डायमंड दिख रहे हैं, तो और उसको देख देख के हमको क्या करना है? हु विल टेल मी व्हाट डू वी हैव टू डू व्हेन वी सी दिस? Feel happy, good. Feel good. यस, फील हैप्पी, फील गुड, गिव इट लव, कि वाओ कितना सुंदर पिंक कलर है 2000 रुपीज़ का, मेरे को तो ऐसी ही ड्रेस बनानी है। कभी आया आपके मन में? कितना लवली ग्रीन कलर है, मेरे तो बुक का कलर भी, मैं कवर भी यही कलर का लगाऊंगी कि जब मैं उसको देखूं मुझे 500 रुपए की याद आ जाए। ऐसे मन में आ रहा है आपके? हाँ, तो ऐसी फीलिंग होनी है कि, है ना, हम लोग ऐसे ही कंपेयर करते हैं ना कि देखो वो सरसों के खेतों की तरह येलो कलर है, आप ये देखो ना, वो 500 रुपये ग्रीन की तरह है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको और ज़्यादा प्यार दे रहे हो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव टू डू टू शो लव टू मनी? या और हमारे लिए तो ये बहुत ईजी है। क्यों? बिकॉज हमारे कंट्री में तो हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, रुपए गिरते हैं हम लोग तुरंत उठा के ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, यही करते हैं ना। साल में एक दिन है कि हमको रुपए पैसों की पूजा करनी है। हम लोग अपनी ज्वेलरी अच्छे से रखते हैं, हम लोग अपने रुपए संभाल के रखते हैं, ये नहीं कि इधर उधर पड़े हुए हैं। तो वी ऑलरेडी नो हाउ टू रिस्पेक्ट द करेंसी, टू हाउ टू रिस्पेक्ट द लग्जरी, द रिचेज। बट हमारी फीलिंग क्या है, बस थोड़ा सा उसको और पॉजिटिव करना है। ओके, सो लेट्स सी। वो ऊपर चला गया। सॉरी, यहाँ से हाँ, आपको दिख रहा है? हाँ अभी देखना। हाँ। Why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money.
because most of the people who have money began with nothing. The reason हम्म, the अब reason why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money, and those negative beliefs were fed into their subconscious mind when they were children. Beliefs like we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, हम्म, wanting money is wrong, and it's not spiritual, having plenty of money means hard work. या तो वो कह रही हैं जो मैक्सिमम लोग जो 95 लोग मनी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हाँ, आप हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट मूवी दिल? आई नो मैं बहुत पुराने पुराने पिक्चर के नाम बोलती हूँ, बट क्या है ना, अभी ऑफ लेट मैंने न्यू न्यू पिक्चर देखना थोड़ा कम कर दिया ठीक है, तो मेरे को वही पिक्चर याद है। मेरे को याद है आमिर खान था, वो बहुत रिच थे उसके पापा, ठीक है, बट उनके पास से पैसे निकलते नहीं थे। मतलब क्या, ही हैड अबंडेंस, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, बट उनको अपने बेटे की इलाज के लिए भी, यू नो, फॉर हिज ट्रीटमेंट भी उनको पैसे उन्होंने किस शर्त पे दिए कि माधुरी दीक्षित तुम कभी मेरे बेटे से बात मत करना अब, राइट? ही हैड लॉट्स, बट आप सोचो उनके मनी के बारे में फीलिंग्स कैसे थे। या तो क्या है, शी इज टेलिंग अस इट्स नॉट कि हमारे पास कितने रुपए हैं इसलिए हमारे पास पैसे कम या ज़्यादा होते हैं, इसलिए होता है कि हमारी बिलीव्स क्या हैं। बिलीव्स माने आपने ऐसे सुने होंगे ना वर्ड्स, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आपने सुना है बचपन में यार? तुम कोई टाटा बिरला के Yes. घर में पैदा नहीं हुए हो, हाँ, कि रोज रोज तुम पिज्ज़ा खाओगे, सुना है आपने ये? या तो ये सब क्या है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जैसी बातें सुनी, उनके संग जैसा बिलीव्स उनके संग जो सेट हुआ वो ही उन्होंने हमारे संग दे दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये सही है कि ये गलत है। तो हमारे बिलीफ सिस्टम भी मनी के बारे में वैसे ही बन गए। तो आप देखो आपने और क्या क्या सुना इस टाइप की बातें, टेल मी, कोई सुनी है आपने? Uh, Wanting money is wrong हाँ, and it's not spiritual. This is I मतलब heard. दिस इज व्हाट यू हर्ड, माने आपने छोटे से ये सुना है, लालच करना बुरी भला, हाँ, जितने चादर है उतने ही पैर पसारो, समथिंग समथिंग, है ना? सब सुने एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। हाँ, कि नहीं मेरी कहाँ, हम तो इसी में ही जाएंगे, हम कहाँ, यू नो, फर्स्ट क्लास में क्यों कैसे जा सकते हैं, हम तो ऐसे ही जाएंगे, यू नो। तो ये सब हम सुन रहे थे, तो वैसे ही हमारा और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अगर आप वी हैड रेड इन द मैजिक बुक, और एक्चुअल में भी ये है कि जब अपन 7 ईयर्स तक के होते हैं, है ना, तब तक हमारा ब्रेन ऐसी फ्रीक्वेंसी में होता है कि अपन जो बोलते हैं, वो जो देखते हैं, वो हमारे मन में सेट हो जाता है। ओके, तो वैसा हमारा बिलीफ बनने लगता है, और जैसा बिलीफ बनता है माने हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं। बिलीफ क्या है? इट इज़ अ थॉट जो हमने बहुत बार सोचा, बहुत बार सुना, और उसमें हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांगली अटैच हो गई। तो क्या हुआ, एक तो थॉट है, दूसरा उसमें मेरी फीलिंग बहुत अटैच हो गई, तब जाके वो बिलीफ बनता है। और बिलीफ आपने सुना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, तो क्या है, ये मेरा बिलीव है कि भगवान जी मुझे बचा लेंगे, तो दैट इज़ अ बिलीव, दैट इज़ उम्मीद, तो उसका असर एकदम 100% होएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, हमारे अगर बिलीफ मनी के बारे में ऐसे हैं, तो उससे हमको पहले वो दूर करना है, न्यू बिलीफ बनाने स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको हटाना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। तो हमको न्यू बिलीफ बनाना है, कैसा? मनी इज़ कमिंग टू मी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, तो हमको हमारी न्यू बिलीफ बनाना है, ठीक है? अब आप ये समझिए कि अगर हमारे पास रुपए कम है, या जितने हमको चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी बिलीफ ऐसी थी, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके की बातें बोलना बंद करना है कि लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, टिकती ही नहीं है, हाँ, हाँ, पैसे कमाना तो बस बहुत मुश्किल काम है, आटे दाल का भाव पता चल जाता है, जॉब पे जाओ तो समझ में आता है। तो जितने बार अपन इस टाइप की बातें कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिसरिस्पेक्ट टू मनी, ओके? और जैसा हम देंगे क्या होगा, वैसा ही हमारे लाइफ में आएगा। अगर हम लोग डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, मनी के बारे में ऐसी चैलेंजिंग बातें बोल रहे हैं, तो हमारे लाइफ में उसी हिसाब से मनी आएगा। सो यू अंडरस्टूड? सो नाउ स्टार्ट ऑब्जर्विंग। बार बार अपन बात करते हैं ना, चूज वॉट यू आर स्पीकिंग, चूज वॉट यू आर थिंकिंग, है ना, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स। वो सब इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार अपन एक बात बोलेंगे तो वैसी ही हमारी बिलीफ बनने लगेगी। या For a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that you are told that wanting money is a wrong, you are told that you have
earn a living, even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn living. That's a limited list. या तो बिल्कुल यही कह रही हैं कि जब हम छोटे थे तो जो भी हमारे पेरेंट्स टीचर्स एल्डर्स बोलते थे वो इसलिए अपन मान लेते थे क्योंकि एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी बातें एब्जॉर्ब कर लेता है। ये उसके पीछे का साइंस है, हाँ, कि क्यों अपन वो सारी बातें मान लेते हैं, हाँ। बट और जैसे उसी के संग हम लोग बड़े हो गए क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं, हाँ, कि पैसा कमाना इतना ईजी है। जस्ट सोचो कि और रिच और पैसे आ जाएंगे, यही तो बुक बोल रही है ना। जस्ट सोचो कि तुम अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, तुमको कार मिल जाएगी। जस्ट सोचो कि तुम वो नेकलेस पहने हो, तुम्हारे को कोई नेकलेस गिफ्ट कर देगा। या दिस इज व्हाट सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब चीज़ यही बोल रहा है और एक्चुअल में ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपने अपना मैजिक चेक भरा होगा इन मैजिक बुक और आपका वो अमाउंट या आपका वो आइटम आ गया होगा तो आपको नहीं लग रही ये तो मैजिक हो गया, तो बिल्कुल उतना ही ईजी है। या तो नाउ शी इज टेलिंग अस, हमारे को बोला गया है कि नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में आ गई हैं और सेम टाइम बोला जाता है कि पैसे कमाओ। ठीक है, शी इज टेलिंग अस ना, और बोलते हैं कमाओ लेकिन कहते हैं पैसे होने नहीं चाहिए। ये भी फैक्ट है, वी हैव टू अर्न अ लिविंग, यही बोलते हैं ना। स्कूल से निकलते ही वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग, कॉलेज से निकलते ही वी हैव टू स्टार्ट अर्निंग अ लिविंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, सबके लिए अर्न करना है। बट सेम टाइम मनी इज बैड, मनी इज इविल। तो क्या होगा, हम मनी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और चाहते हैं कि मनी आ जाए, है ना। तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। तो आप देखिए आपके लाइफ में जैसी मनी की सिचुएशन है तो वो उसी लिए है क्योंकि हमने किसको ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। ठीक है, एंड ये भी बोल दिया जाता है कि इस जॉब में इनकम नहीं है, ना। दिस व्हाट शी इज सेइंग कि कितने सारे जॉब्स में आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। हम लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि पहले बोला जाता था कि नहीं सीए बनना है, सीएस बनना है, एमबीए करना है, हाँ, ये बोला जाता था ना। या उसके पहले इंजीनियर एंड डॉक्टर बनना पड़ता था, मतलब एक तो ट्रेंड चल रहा था। बोले ये नहीं किया तो अर्निंग नहीं होगी, लाइफ नहीं है, हाँ। पहले इंजीनियरिंग करो फिर बाहर जाके एमबीए करो। तो ये क्यों हो रहा है? शी इज टेलिंग अस मे बी यू आर इवन टोल्ड दैट देयर आर ओनली सर्टेन जॉब्स यू कैन डू टू अर्न अ लिविंग एंड दैट इट्स अ लिमिटेड लिस्ट। आप देखिए ना आईआईटी आईआईएम में कितने लोग जा सकते हैं, हजारों लोग नहीं जा सकते हैं, है ना। एक सर्टन लिस्ट है ना कि मैंने उतनी कैपेसिटी के लोग जा सकते हैं। तो ये भी हमको बोला जाता था कि अरे अगर यहाँ से एमबीए नहीं किया ना तो बस कहीं जॉब नहीं मिलने वाला है, इतनी सी इनकम होगी। तो ये भी बोल दिया जाता था और हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब उसको विश्वास कर लेते थे। और आज आप देखिए तेंदुलकर ने कितना पढ़ाई की है, आप बताइए, है ना। उसके पेरेंट्स उसको ऐसे समझाया होता, या उसके पेरेंट्स उसको ऐसे समझाया होता तो आज वो इतना रिच होता। आप सोचिए धीरू भाई अंबानी ने तो हार्डली कुछ पढ़ाई की थी और आज देखिए उनके बेटों ने क्या एम्पायर खड़ा कर दिया। जो स्टार्ट कहाँ हुआ था, जो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। तो अगर जो लोग इस बिलीफ को मान लेते हैं तो वो सब 95% में रह जाते हैं और जो नहीं मानते हैं वो उस 5% में जा पाते हैं। ओके, सो पीपल स्टार्ट विथ देयर बिलीफ सिस्टम, नॉट विद व्हाट इज देयर विद देम। कि वो रिच घर से भी हो सकते हैं, पुअर घर से भी हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम मनी के बारे में क्या सोचते हैं, हम लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, और फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरी डिज़ायर क्या है, हम क्या चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे लाइफ में क्या अट्रैक्ट होएगा। ओके, लेट्स रीड। None of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. बिल्कुल, तो आप When समझिए you rea- या कि कैसे होता है, क्यों हमारे लाइफ में मनी है या नहीं है। हमने जैसी फीलिंग दी है मनी को, आप देखिए कितने जन होते हैं उनको ऐसे ही पॉकेट मनी मिलती रहती है और वो अपने मनी बॉक्स में डालते हैं और वो बढ़ जाते हैं। आई एम 3 सिस्टर्स, जब हम लोग छोटे थे हम लोग तीनों को इक्वल पॉकेट मनी मिलती थी। और पॉकेट मनी तो हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। जो पॉकेट मनी मिलती थी ना वो हम लोग गुलाब में रख देते थे, ठीक है। और बाकी मनी जो चाहिए होती थी ना वो पापू दे देते थे अलग से, यू नो। कुछ ऐसे व्हेन वी वर स्मॉल, स्कूल बस से जाते थे, टिफिन लेके जाते थे, तो हार्डली कुछ पॉकेट मनी का हम लोग को काम होता था, ठीक है। जो चाहिए होता था वो पेरेंट्स तो दे ही देते। दैट इज हाउ आई थिंक मेनी ऑफ अस ग्रो अप लाइक दैट। फिर भी कुछ फ्रेंड्स से सुना पॉकेट मनी, ठीक है। तो मिले तीनों जन के
मैंने तीनों सिस्टर्स, मेरा भाई हॉस्टल में था तो उसकी पॉकेट मनी उसको नहीं मिलती थी, ठीक है, तो हम लोग तीनों को मिलते थे मंथली कुछ, आई डोंट नो 100 कितने मिलते होंगे, हमको याद भी नहीं आ रहा है अभी। और हम लोग उसमें डालते थे कि बर्थडे में कुछ खरीदेंगे या किसी और का बर्थडे होता था ना, यू यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स दैट वे। तो क्या होता था, मेरी सिस्टर के उसका मनी का फीलिंग बहुत अच्छा होगा, छोटी वाली एक्चुअल में, शी इज इन अ वेरी गुड जॉब। तो क्या होता था, उसके गुल्लक में हमेशा पैसे रहते थे, हमेशा। मेरे तो खाली हो जाते थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मेरे कुछ चाहिए और तब नहीं है, बट उसके में हमेशा रहते थे। ओके, और आज भी अगर हम देखें तो उसके पास अभी भी हैं, तो उसकी जो फीलिंग्स थी मनी के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग होंगी। या मेरे को लगता है ठीक ठाक है, लाइक आई ऑलवेज हैव अबंडेंस। हाँ, और मेरा ये बिलीफ है कि हमको जब चाहिए होते मेरे पास होते ही हैं, एंड मेरे संग एक्चुअल में ऐसा होता है। हाँ, तो आप देखो आपके लाइफ में आपके संग क्या हो रहा है, एंड व्हेन यू कंपेयर बिटवीन सिबलिंग्स ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस, कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं, क्या हमने सुना है, उस पर फ़र्क नहीं आता है। फ़र्क आता है हमने किसको विश्वास किया है, हमने किस थॉट को पानी दिया है, वो ही पेड़ बड़ा होता है, राइट। हमने किस भेड़िए को या भेड़ को हमने फीड किया है, जिसको स्ट्रांग बनाया है, वो ही स्ट्रांग होता है। तो आप देखो आपके लाइफ में आपने किसको स्ट्रांग बनाया है। ओके, इफ़ यू फील कि यू आर ऑलवेज गेटिंग गिफ्ट्स, तो आपकी बिलीफ ऐसी है कि इसलिए आपके लाइफ में गिफ्ट आते रहते हैं, दैट यू ऑलवेज अट्रैक्ट गुड थिंग्स, यू आर लकी, तो आपने बिलीफ वैसी बनाई है इसलिए वैसे वो आता है। या When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tzu, या founder of Taoism. या तो लाओसू कह रहे हैं, जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। माने जब हम सोचें कि कुछ माने अबंडेंस ही अबंडेंस है सब जगह, जितने रुपए चाहिए हमको जब चाहिए मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, जितनी सामान चाहिए हमको जब चाहिए वो मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या करना है, व्हेन यू रियलाइज, आप कब रियलाइज़ करोगे, जब हम उस बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में मेरे पास जो कमी थी या मेरी लाइफ अभी तक जो है वो इसीलिए है क्योंकि हमने ऐसा सोच के रखा हुआ था। तो जैसे हम अपने थॉट बदलेंगे वैसे ही मेरी दुनिया बदल जाएगी। ओके, एक बुक है, व्हेन यू चेंज योर थॉट्स यू चेंज योर वर्ल्ड। ओके, तो बुक ऐसी है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर वर्ल्ड, वो भी वेन डायर की बुक है। उस बुक में सिर्फ इस राइटर के कोट्स हैं, लाओ त्सू, ओके, जो टाओइज्म के फाउंडर हैं। पूरी बुक एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने का है, इज ऑल अबाउट दिस बुक और दिस राइटर। हाँ, वो कहते हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर फीलिंग्स, और हर दिन उनका इन पर्सन का एक कोट है, वन कोट, एंड दे आर 3 to 4 पेजेस जस्ट डिस्क्राइबिंग द कोट। तो उसमें भी यही लिखा है कि हम हमारे थॉट्स जैसे रखते हैं वैसे ही हमारी लाइफ होती है। वो भी ये कह रहे हैं, व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, नथिंग लैकिंग मतलब दुनिया में बहुत कुछ है, तब हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। या I came from a sorry, love is taking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances, and I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. या तो वो कह रहे हैं लव इज टेकिंग पावर। माने क्या होता है, आप बताइए, आपने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किया होगा, या कभी आपने, अभी तो लेटर्स हम लोग लिखते ही नहीं, कभी आपने स्टैम्प चिपकाई है? कैसे चिपकाते हैं? ग्लू स्टिक से। या आपने बच्चों के Glue साथ आर्ट एंड क्राफ्ट किया होगा, किससे चिपकाते हैं? ग्लू से। पानी से तो कुछ नहीं चिपकता है ना। हाँ, कुछ भी, लाइक आजकल तो ड्रेसेस पे आइटम्स भी कितने बार ग्लू से ही चिपके रहते हैं। या तो वो क्या करे, ऐसी क्या चीज़ है जो एक से दूसरे को चिपकाती है? हम लोग फेविकॉल, ग्लू स्टिक, ये सारे जो है वो यूज़ करते हैं, बट मनी हमको कैसे मनी हमसे कैसे चिपकता है? तो वो कह रही हैं लव इज़ द स्टिकिंग पावर। माने लव ही है जो मनी को हमसे चिपका के रखता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। ओके, माने चुंबक की तरह, या आप उसको ग्लू की तरह, किसी भी तरह, इट इज़ ओनली लव। लव फॉर वॉट विल रीड, बट वो कह रही हैं उन्होंने अपने लाइफ में ये देखा कि उनका उनके पेरेंट्स बहुत सिंपल बैकग्राउंड में होंगे, और उन्होंने हमेशा लाइफ में चैलेंजेस देखे कि स्ट्रगल हो रहा है मनी के लिए, मनी कम है, जो भी उन्होंने देखा अपने लाइफ में, तो उनके नेगेटिव बिलीव्स थे, ठीक है। बट वो समझ गई कि जब तक वो अपने बिलीफ को चेंज नहीं करेंगी उनके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होंगे,
ठीक है। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, आई न्यू आई हैड टू चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली, माने उनको बहुत वर्क करना पड़ा होगा ताकि उनका बिलीफ सिस्टम पूरा चेंज होए, ठीक है। और पूरा क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है, कितने बार अपन मनी अट्रैक्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो हमारे पास रुकता नहीं है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच के ऑडियो में आपने ये भी सुना होगा कि आप लोगों को थोड़े पैसे दो, थोड़े साल बाद आप देखोगे सारे पैसे उन्हीं 5-6 लोगों के पास चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास अट्रैक्टिव पावर है मनी के लिए और साथ ही साथ ये स्टिकिंग पावर भी है। ओके, आपने अट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन वो चिपका नहीं तो क्या फायदा। ओके, चिपका नहीं मतलब कि माने जब हमको ज़रूरत है तब नहीं है। आपको शगन पे पैसे मिलते होंगे, कोई राखी पे पैसे मिलते होंगे, क्या वो बच जाते हैं आपके, कि वो खर्च हो जाते हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। हाँ, आपको हर महीने सैलरी मिलती है तो क्या आपकी कितनी सेविंग होती है या मैक्सिमम आपका खर्चा हो जाता है। आप देखो, अगर आपकी सेविंग बढ़ती जा रही है इसका मतलब आपके पास भी स्टिकिंग पावर है। जब आप अपने वॉलेट खोलो आपको हमेशा उसमें बहुत सारे रुपए दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास स्टिकिंग पावर है। ओके, कि आप खर्चा भी कर रहे हो और आते भी जा रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट कि आप बचा के सारे रख ले रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्पेंड नहीं कर रहे हो। स्टिकिंग पावर मीन्स कि आपके पास एक के बाद आता जा रहा है, आप स्पेंड भी कर रहे हो और वो आता भी जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। I could say that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you look all the money in the world and you distributed it equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent. Because the law of attraction must follow love, and so the few person who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to law. या तो आप देखिए बिल्कुल वो यही कह रही हैं। आप अगेन आई गिव एग्जांपल्स ऑफ अंबानी कि क्या हुआ, धीरू भाई जी ने दोनों जन को इक्वल अमाउंट ही दिया होगा आई गेस, है ना, मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को। लेकिन आज आप देखिए कौन ज़्यादा रिच है। बताइए क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनके पास वो लव को स्टिक करके अट्रैक्ट करके रखने का पावर था। कैसे होगा, वो मनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क बहुत सारा करते हैं, ठीक है। एंड वो मनी के बारे में गुड फीलिंग्स भी रखते हैं, इसीलिए उनके संग हुआ ऐसा। और कितने सारे फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कि पापा ने सबको इक्वल इक्वल बांटा, कोई बच्चा बहुत आगे निकल गया, उस मनी को उसने ट्रिपल डबल कुछ ज़्यादा कर लिया, और एक दो बच्चे जो थे उन्होंने कुछ नहीं कर पाया उसको और वो भी ख़त्म हो गया उनके पास। तो वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द फोर्स ऑफ लव वॉज एट प्ले। जिसने मनी को वो लव दिया उसके संग वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव को यूज़ किया, उसके पास वो मनी रहा। और क्या है ये लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थिंकिंग गुड अबाउट मनी, फीलिंग पॉजिटिव अबाउट मनी। और वो कैसे करना है, वी आर गोइंग टू रीड इन मोर डिटेल्स इन दिस चैप्टर। या थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा This सा is ऊपर। हाँ, okay. This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. या Charles Hanner, New Thought author. तो अब देखिए इसमें उन्होंने कहीं मनी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन कह क्या रहे हैं, दिस इज एन इटर्नल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। माने कौन सा है ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीज़ों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। माने अब देखिए ना उन्होंने मनी बोला है, ना लव बोला है, ना हेल्थ बोला है, लेकिन क्या कहा है कि ये जो लॉ है, ये जो लॉ ऑफ लव है, ये इतना स्ट्रांग है और इतना फंडामेंटल, माने एकदम बेसिक लॉ है। आप देखो ना, आज अगर आप एक कॉटन भी उड़ाओगे, ठीक है, तो उड़ती नहीं रहेगी हवा में, वो भी जाके अर्थ पे ही गिरेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हमेशा काम करता रहता है, हमेशा, और उससे कोई नहीं बच सकता। तो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हम मनी को लव देंगे तो मनी नहीं बच सकता, मनी हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। तो हमको क्या करना है, मनी को भी और लव देना है। कैसे, आप बोले नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत प्यार करता हूँ मैं लव को, मैं दिन भर मनी के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन आप कैसे सोचते हो, आप कैसे प्यार दे रहे हो, आर यू फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, विच प्रिंसिपल, द फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो क्या है, पॉजिटिविटी। क्या आप हमेशा मनी के बारे में पॉजिटिव बातें बोलते हो, हाँ, क्या आप बोलते हो, कभी नहीं बोलते हो अरे
गैस बंद करो, गैस वेस्ट हो जाएगी, बोला कभी आपने? हाँ, आपने बोला अगर, तो आप कहीं ना कहीं वेस्ट मतलब मनी के बारे में ही बोल रहे हो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना महंगा हो गया है, आपने बोला कभी? डीजल का प्राइस देखो, बोल रहे हो आप? हाँ, जब न्यू न्यू ये डेटा पैक्स और ये सब आते थे, आप कितना बोलते थे कितना महंगा है, बताओ एक दिन में मेरा जीबी खत्म हो जाता है। हाँ, इतने महंगे महंगे पैक्स हैं ये सब। तो जितनी बार हमने ऐसी बातें की हैं, उतनी बार हमने मनी को नेगेटिविटी दी है, चाहे हम जितना भी प्यार करते हो, बट हम मीन नहीं कर रहे हैं वो प्यार। ओके, तो आज लेट्स रीड हाउ वी चेंज दैट। You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery. And they planned and imagined what they would do when they won. And they won. But the statistics on the lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. या तो वो कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉटरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स ने इसको प्रूव किया है। ठीक है, माने लोगों ने रिसर्च की, उनका फीडबैक लिया कि क्या करते थे वो उस समय, उनको लॉटरी में उन्होंने इतना विन किया था, आज वो कहाँ हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्यों वो लॉटरी जीत जाते थे, क्योंकि वो हमेशा बात करते थे जब मैं जीतूंगा। वो नहीं बोलते थे अगर मैं लॉटरी जीता। अगर में क्या होता है, एक डाउट होता है, और जब में मतलब 100%। आप कभी बोलते हैं अगर मैं बड़ा हो गया तो मैं कॉलेज जाऊंगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि पता ही है बड़े होंगे, पता ही पढ़ने जाएंगे, है ना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये करूँगा। क्यों बोलते हैं अपन जब? बिकॉज वी नो इट्स श्योर। तो पीपल हु विन द लॉटरी, दे विन इट बिकॉज दे आर वेरी श्योर, दे आर यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट व्हेन आई विन, नॉट इफ आई विन। ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन क्यों उनके पास वो रुपए अटकते नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसके आगे का सोचा ही नहीं है, उसके आगे का कभी बोला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो स्टिकिंग पावर नहीं था। बहुत कम लोगों के पास रहता है। ठीक है, और जिनके पास नहीं रहता है वो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि उनके पास वो स्टिकिंग पावर नहीं था। या This happens because they use the law of attraction to win the lottery, but even when they received money, they didn't change how they really felt about money, and they lost it all. The money didn't stick to them. या तो आप देखिए, इसीलिए उनके पास स्टिक नहीं किया, क्योंकि उनके थॉट्स, उनके बिलीफ मनी के बारे में चेंज नहीं हुए। पैसे तो आ गए, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके रुपए तो अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, बट वो उनके पास इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्होंने उसको लव नहीं दिया, है ना। बिकॉज लव इज द स्टिकिंग पावर, लव इज द थिंग विच विल मेक दैट मनी स्टे विद यू। या When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving it no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. या तो वो कह रहे हैं जब हम मनी के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं, है ना। आपने देखा है कितने जनों, लोगों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको आई थिंक बेटर समझ में आएगा। कई लोग होते हैं जिनके पास जाके आपको बैठने का मन करता है। ठीक है, आप कभी उनसे पहले मिले नहीं हो, कुछ उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है आपका, तो भी यू वुड वांट टू गो एंड से हाई टू देम, नो मेक फ्रेंड्स विद देम, बात करने का मन करता है। ठीक है, कितने जन होते हैं दूर से ही लगता है कि अरे इनसे दूर रहो, इनकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है ना, हमारे को ऐसा लग रहा है, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। यू हैव फेल्ट इट एंड यू डोंट वांट टू गो नियर देम। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको उसके बारे की वो फीलिंग पता चल जाती है ना कि दैट पर्सन हैज सम नेगेटिविटी अराउंड हिम, इसलिए हम लोग की मैच नहीं हो रही है फ्रीक्वेंसी, सो यू डोंट गो। मनी के संग भी यही है, अगर हम उसके बारे में अच्छा नहीं समझ रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने से दूर कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मैग्नेट ना, तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट या रिपेल, तो बिल्कुल वैसे ही हमसे वो दूर हो जा रहे हैं। बिकॉज वी आर ऑल मैग्नेट्स। मनी हमसे उसलिए दूर हो जाता है, जब दूर हो जाएगा तो चिपकेगा ही नहीं, है ना। जैसे च्युइंगम चिपकती है, मैग्नेट में कुछ चीज़ें चिपकती हैं, वैसे ही मनी हमारे पास इसलिए नहीं चिपकता है क्योंकि हमारे लिए उसके पास वो अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, वो कह रही है इवन इफ़ यू गेट सम एक्स्ट्रा मनी, बहुत जल्दी वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है।
आपने सुना ना, लक्ष्मी चंचल होती है, हाँ, हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है क्योंकि हमने उसको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमने उसको वो प्रॉपर पॉजिटिव फीलिंग नहीं दी। तो अब कैसे स्लिप होती है? बिगर बिल्स कम इन, है ना, कभी घर में कुछ खराब हो गया, कभी कहीं कुछ खराब हो गया, कभी कहीं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो आप देखोगे आपके पैसे वो वहाँ वहाँ खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, एंड इट विल ऑल गो राइट आउट ऑफ आवर हैंड्स। तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में ऐसा हो रहा है या आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि अक्सर आपको कुछ घर में अप्लाइंसेस खराब हो रहे हैं, आपको बार बार उनको रिपेयर कराना है, बार बार आपकी कार का कुछ ऐसा छोटा मोटा डेंट वेंट चलता रहता है और बार बार आपके रुपए उसमें जा रहे हैं, आप सर्विस के लिए दे रहे हो, या बच्चों का कुछ ना कुछ चल रहा है और आपको उसमें रुपए देने पड़ रहे हैं, और वो आप जो अर्न एक्स्ट्रा करते भी हो वो भी उसमें चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा स्टिकिंग पावर कम है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को रुपए दे दिए हो और वो वापस ही नहीं आए हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप देखो क्या हो रहा है, सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट, और अगर हो रहा है तो क्या करना है, हमको उसको और लव देना है, या So what is it that makes money stick? Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes the money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. या तो वो कह रहे हैं लव ही वो चीज़ है जो फर्स्ट प्लेस पे मनी मेरे पास अट्रैक्ट करवाता है, और लव ही वो चीज़ है, लव ही वो ग्लू है, वो चुंबक है, वो ग्लू है जिससे मनी मेरे पास स्टिक करता है। वो रोना बहन कह रही, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छे हैं कि गंदे हैं, है ना। कितने बार होता है ना, वैसे सोचते हैं हमने ना अच्छे काम ही नहीं किए इसलिए मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, इसीलिए मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरे को बोनस नहीं मिला। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा एकदम भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन और नॉट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर ऑल मैग्निफिसेंट। भगवान ने हम सबको बनाया है मैग्निफिसेंट, हम सबके अंदर वो भगवान का अंश है। अगर हम ये बात याद रखेंगे तो एवरी थिंग विल जस्ट गो ऑन स्मूथली। दिन में हम लोग कई बार भूल जाते हैं या शायद ही एक आध बार याद रखते हैं ये, ठीक है। सो इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम गॉड्स बच्चा, ठीक है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। हम लोग ने इस टाइप के बहुत सारे भजन किए हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हमको। तो वी आर मैग्निफिसेंट, दैट इज विदाउट डाउट, ये 100% श्योर है। शी इज टेलिंग अस बिकॉज यू आर फार मोर मैग्निफिसेंट देन यू रियलाइज। और ये रियलाइजेशन कैसे होएगा, आपको मिरर में देख के प्रैक्टिस करनी होगी। वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज मिरर प्रैक्टिसेस, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर अमेजिंग। ओके, इट इज नॉट दैट कि हम इगोइस्टिक हो जाएंगे, अरे यार तो हाँ, ऐसा नहीं होएगा, ओके। बट हम अपने बारे में पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो सब लोग भी हमारे बारे में वैसा ही फील करने लगेंगे। या सो लेट्स रीड हाउ वी मेक द मनी स्टिक टू अस। You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. या तो ये आप देखिए कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। या It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such a thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defied the circumstances that surrounded them. या तो वो कह रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मेरा फाइनेंशियल स्टेट क्या है, ठीक है, कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कि मेरे कंट्री में क्या कंडीशन चल रही है, कि मेरे नेबर में क्या हो रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोली चाहे कोई भी सिचुएशन हो, शी इज़ कह रही है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ होपलेस सिचुएशन। कितने बार होता है ना, हम सोचते हैं कि अब तो हम ऐसे दलदल में फंस गए कि इससे हम निकल ही नहीं सकते हैं। वो कह रही है कि ऐसा कोई सिचुएशन होता ही नहीं है, ऐसी कोई होपलेस सिचुएशन दुनिया में नहीं है। आपने देखा कोविड में कैसे लोगों ने, कितने लोगों के जॉब चले गए, कितने बिजनेस बंद हो गए, बट कितने बिजनेस फ्लरिश भी हुए, कितने न्यू लोगों को भी काम मिले, है ना। आपने सुना है ना, हाँ, कि लोगों ने सडनली सैनिटाइजर का काम स्टार्ट कर दिया तो उनका इतना सारा इनकम हो गया। लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, होम डिलीवरी वाले काम अच्छे चलने लगे। आप देखो ना, ये सारे जूम वगैरह ये सब कितने चले, ये जो ऑनलाइन चीज़ें थी ये कितनी चली, हाँ।
लोगों ने इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, उन लोग के कितना काम चला। तो उस समय भी कितने लोगों के नए नए बिजनेस स्टार्ट हो गए और लोगों ने इतना अर्न कर लिया। हाउ डिड दिस हैपन? बिकॉज वो मनी को लव दे रहे थे, ठीक है, वो मनी के बारे में अच्छा ही बोल रहे थे। उस समय भी लोगों को प्रमोशन मिले हैं, ठीक है, उस समय भी लोगों को सैलरी मिलती रही, और कितने लोगों को तो सैलरी नहीं मिलती थी, उनके जॉब भी चले जाते थे। वो क्यों हुआ? बिकॉज दोज पीपल वर गिविंग गुड फीलिंग्स टू मनी। वो कभी नहीं बोलते थे कि अरे अब क्या होगा, रुपए कहाँ से आएंगे। वो कभी बिलो द लाइन की फीलिंग नहीं रखते थे मनी के बारे में, ठीक है। दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, दे डिफाइड द सर्कमस्टांसेस दैट सराउंडेड देम, ठीक है। दे लिव द लॉ बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग एवरीथिंग दे वांटेड, इसलिए हुआ था। अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी यही सेम चीज़ें थी, कि कितने जन, कहीं पे कंट्रीज एकदम ऐसी पड़ी हुई हैं, और कहीं पे लोग, वहीं पे जो लोग सारे ये सब वेपन्स वगैरह बना रहे होंगे, वो लोग तो कितने रुपए अर्न कर रहे होंगे। हाँ, शी इज टेलिंग अस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो, अच्छा या गंदा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम मनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसी के हिसाब से मनी हमारे लाइफ में आता है या जाता है। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की जब बात, अभी थोड़े दिन पहले आश्विन मैम ने ये बताया था, जब अमेरिका में अभी वो हुआ था ना, क्राइसिस हुआ था शेयर मार्केट वाला, हाँ, तो सबको लगा था पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट आएगा, और लोगों को लगा था कि इंडिया में भी आएगा। बट इंडिया में क्यों नहीं आया? आया, बहुत थोड़ा सा आया, बट इतना नहीं आया कि जैसे लोगों की जॉब चले गए, लोग क्या क्या कर रहे थे, वैसा इंडिया में नहीं हुआ। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे मेजर लोगों के मन में मनी के लिए गुड फीलिंग्स ही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने मनी को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कुछ गोल्ड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर में, कहीं ना कहीं सबके पास छुपा धन भी है ना, घर में सबके पास कहीं ना कहीं छुपा है, जो कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, राइट। तो उसी लिए हमारे पास हमेशा मनी रहता है, बट वो स्टिक कैसे करेगा, या हमारे हिसाब से है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी और फीलिंग्स दे सकते हैं मनी को। या नाउ वी लुक एट दिस पिक्चर। आप देखो इस पर्सन के चारों ओर जो ये येलो येलो है वो क्या है, और आप देखो अगेन ऑरा, कैसी ऑरा है? ये पॉजिटिव ऑरा है, गोल्डन ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा है, फुल ऑफ लव है। हाँ, और तभी देखिए इनके आसपास क्या है, डॉलर्स, रुपीज, मनी, सब अट्रैक्ट हो रहा है सब तरफ से। तो अगर हम हमारी ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मनी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, मनी को अबाउ द लाइन की फीलिंग्स देके, तभी हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होएगा कि हम जहाँ जाएं, जैसे भी आए, हमेशा मनी मनी। आपने देखा है कितने सारे लोग होते हैं, वो जो करते हैं उनको उसमें प्रॉफिट होने लगता है। हाँ, आप देखो क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, राइट, क्रिकेटर्स के कितने सारे रेस्टोरेंट, वो भी प्रॉफिट कर रहे हैं। हाँ, आप प्रियंका चोपड़ा का ये देखो, वो सिंगिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, और शी इज़ अ वेरी गुड कोच ऑल्सो, और हर चीज़ करती हैं, और सब में उनको प्रॉफिट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग सबके संग ऐसा होता है, बट कई जन होते हैं जो चीज़ करते हैं उसमें उनको प्रॉफिट होने लगता है, उनके प्रोडक्शन हाउस हो जाते हैं, एंड एवरी थिंग इज अर्निंग मनी प्रॉफिटेबली। क्यों? बिकॉज दे हैव दैट फीलिंग अबाउट मनी। इट्स नॉट दैट कि वो स्किल्ड हैं हर चीज़ में, कि उनके पास वो मनी को अट्रैक्ट करने का पावर है। कई जन बोलते हैं दे आर लकी इन मनी, इन अर्निंग, हाँ, लकी एट कार्ड्स। वो क्यों होता है? उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं उस चीज़ के बारे में, इसीलिए वो रिस्पॉन्स भी वैसे ही मिलता है। वॉट यू आर गिविंग, if you're giving good feelings, if you're giving positivity, it is definitely going to be reciprocated. Okay, let's continue. Let our lives be good, and the times are good. We make our times such as we are, such are the times. Yeah. Saint Augustine. Named Saint Augustine of Hippo, theologian and bishop. या तो ये कह रहे हैं यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। माने कोई बोलना चाहता है? क्या समझ में आया आपको? As we are, we attract that kind of things to us. Yes, हाँ बिल्कुल। देखिए है वही, है ना, माने हर चीज़ का आंसर वही है कि हम जैसा सोचते हैं, है ना। लेट आवर लाइफ्स बी गुड। लाइफ्स कैसे गुड होंगी? अगर हमको लगता है मेरी लाइफ गुड है, चाहे जैसी भी हो, है ना, हमारी लाइफ अगर हमको अच्छी लग रही है तो टाइम भी अच्छे चल रहे हैं, है ना, मेरे लिए वो टाइम अच्छा है, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, सो माई टाइम्स आर गुड। तो हम अपना समय, अपना टाइम खुद बनाते हैं, और जैसे हम होते हैं, माने अगर हम पॉजिटिव हैं तो मेरे लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव हैं तो मेरे लाइफ में सब कुछ नेगेटिव टाइम चल रहा है। आपने सुना ना, मेरा टाइम खराब है, कितने लोग बोलते हैं ना ऐसा, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम ही खराब है मेरा तो। हाँ,
तो जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हम वैसी ही अपनी लाइफ बना रहे होते हैं. सो हाउ वी आर, दैट इज द टाइम वी आर हैविंग. और कभी भी टाइम के बारे में ऐसा नहीं बोलना है हमको, ओके, कि टाइम खराब चल रहा है, टाइम ही नहीं है, ये सब एकदम नहीं बोलना है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही टाइम होएगा. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी स्पीक अबाउट टाइम, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप. माने हर चीज़ के बारे में ही हम लोग को सोच समझ के बात करनी है. ओके, लेट्स रीड अबाउट मनी नाउ. Force of love can break through every single obstacle or a situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, कि अभी अदानी और अंबानी का जो भी चल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरा टाइम अच्छा है, टाइम कैसे अच्छा होगा, अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम मनी को गुड फीलिंग्स दे रहे हैं तो मेरे लाइफ में अच्छा ही होएगा. ठीक है, दिस इज वॉट इट इज टेलिंग अस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क इन द सेम मैनर, इन द मैनर इन विच वी आर फीलिंग अबाउट सर्टन सिचुएशन. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है. मेरा फीलिंग अच्छा है, मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो मेरे लाइफ में भी वही चीज़ें होंगी. यस, सॉरी. How to change how to change the way you feel about money. When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. या तो सबसे सिंपल है. अभी तक अगर आप मनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलते आए हैं, उसको नेगेटिव फीलिंग देते आए हैं, तो क्या करना है, हमको सिर्फ हमारी फीलिंग को चेंज करना है. हमको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पे जाना है जिस फ्रीक्वेंसी पे मनी है, और ज़्यादा रुपए आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपने मैजिक बुक में ये सारी प्रैक्टिसेस की होंगी तो आपने देखा होगा कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, आपको डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे, है ना. हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड इट? अगर आपने प्रैक्टिसेस की होंगी तो वैसा ही हो रहा होगा. अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग चेंज कर रहे थे, है ना. तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि जैसे ही आपने अपनी फीलिंग्स चेंज की, या आपने सोचा कि नहीं. और कैसे करते हैं हम लोग ये, अगेन हमने मैजिक बुक में ही ये पढ़ा था कि कहीं हमने नेगेटिव बात बोली, तुरंत उसके बाद आप लाइफ लाइन यूज़ कर लेना है आपको. ठीक है, और हर बार ग्रैटिट्यूड करना है. हमने वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट दैट कि कैसे करना है, हाउ टू चेंज द वे वी आर फीलिंग अबाउट मनी. लेट्स रीड. If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bill, you find a way, any way to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you. या तो देखा आपने, जैसे ही कोई बिल आया, ओहो फिर से बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ गई, पिछले महीने 700 थी अभी 1000 रुपये हो गई. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. हाँ, अब बताओ, स्कूल ने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं है, फीस बढ़ा दी. तो इस तरीके की अपन बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बात बोल रहे हैं मनी के बारे में कि नेगेटिव? नेगेटिव. यस. तो क्या होगा, नेगेटिव. तो हमारे लाइफ में हम देखेंगे कि और ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज वॉट वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग, है ना. तो क्या करना है आपको, शी इज टेलिंग अस मोस्ट. देखिए, बिल तो आएंगे, है ना. ऐसा तो नहीं कि हम साधु की तरह घर में रह रहे हैं, लोग आके हमको खाना पीना दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना. उसके लिए भी कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे, वो भी अगर देंगे तो कैसे देंगे, क्यों देंगे. तो हमको कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन करना ही है, कुछ तो खर्चे करने ही है, उसके बिल भी आएंगे. तो वो कह रही है कि कुछ भी हो, हमको एक तरीका निकालना है कि जब हम वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, नेवर पे योर बिल्स व्हेन यू डोंट फील गुड. इसीलिए हम लोगों ने बात की ना कि जब आपके हाथ में रुपए हैं, जब आप किसी को पे कर रहे हैं, नेवर पे योर बिल्स, माने आप जब भी पैसे दे रहे हैं, हाँ, जब तक आप अच्छी फीलिंग से नहीं दे रहे हैं, यू विल गेट बिगर बिल्स. यू वांट दैट, है ना. हम तो ये चाहते हैं कि बिल में हमको हर बार डिस्काउंट दिखाई दे कि वाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यही चाहते हैं ना, क्योंकि पैसे तो देने ही पड़ेंगे. कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्लोथ्स खरीद रहे हैं, घर का सामान आ रहा है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे. लेकिन वी वांट देम टू बी स्मॉलर एंड स्मॉलर ईच टाइम. वो कैसे होएगा, व्हेन वी आर पेइंग विद गुड फीलिंग्स, एंड द बेस्ट वे टू डू इज बाय गिविंग ब्लेसिंग. आप ये सोचो, शी इज टेलिंग अस कोई भी तरीका आप ढूंढिए बट पॉजिटिव होके देखिए. तो जब अगर आप स्कूल का
फीस दे रहे हो तो मे बी यू कैन थिंक कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि दिन भर मेरा बच्चा वहाँ जाता है एंड इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। डेफिनेटली जो वो पढ़ा रहे हैं फीस, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स सबका इतना, हम महंगाई बोलने जा रहे थे इसीलिए जस्ट स्टॉप टॉकिंग कि सबकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि इतने सारे टीचर्स हैं, सबकी सैलरी भी तो देनी है ना। तो ये जो मेरे पैसे बढ़ाए हैं इन्होंने, उससे उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनका भी घर चलना है। तो जो भी रीज़न हो, यू हैव टू फाइंड अ वे टू ब्लेस दैट मनी, टू फील कि येस कि ये तो पैसे एकदम वाजिब है, देना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा सोच के हमको देना है। तो यू अंडरस्टूड कि वेन एवर यू आर पेइंग, या तो अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है उस समय आप रुपए को छूइए ही मत, ओके। लेकिन जब दे रहे हैं तब अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए, ओके। सो प्लीज प्रॉमिस योर सेल्फ, ओके, इट इज विद यू, यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट वेन एवर यू आर पेइंग बिल्स, आप हाथ में रुपए लेके कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अरे इतना महंगा कर दिया तुमने, प्राइस कम करो, और हाथ में रुपए हैं, एकदम भी नहीं। क्योंकि हम उस एनर्जी से जब वो रुपए देंगे तो मेरे लाइफ में वैसे ही एनर्जी वाले सिचुएशंस आएंगे, वैसे ही मोल भाव ये सब करने वाले आएंगे। जब वो रुपए आएंगे भी मेरे पास घूम के, तो उसी नेगेटिविटी के संग आएंगे, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गिविंग एनी मनी टू एनी वन, you have to promise yourself that you are going to do it with a positive feeling, okay. Let's continue. To change what you are feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or a person out of goodness of your heart because of the wonderful service they provide. या तो आप सोचो, अभी हो सकता है आपने कितने जनों ने अपने हेल्प को सैलरी नहीं दी हो, ठीक है, हो सकता है। तो और हमेशा आपको सैलरी देने में बहुत अखड़ता है सपोज, हाँ, या कोई बिल पे करने का टाइम है, रेंट देना है, कोई ईएमआई देना है, या कोई इंस्टॉलमेंट देना है, या जो भी आपको देना है, मेंटेनेंस देना है। तो शी इज़ टेलिंग अस, सॉरी, आप इमेजिन करिए कि ये जो रुपए आप दे रहे हैं, जो आपको देने ही हैं, कि आप अपने दिल से मन से दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो। उसको बोलना नहीं है लेकिन, हाँ, ठीक है, बोल के नहीं दीजिएगा ये लो तुम्हारा डोनेशन, एकदम भी नहीं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा वरना। आप मन में ऐसा सोचो कि वाओ आई एम सो हैप्पी, आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट, मैं इतनी दयालु हो गई हूँ कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं डोनेट कर रही हूँ उसको ये रुपए, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस फाइंड एनी वे, रोंडा बन गई है ये, मैंने नहीं इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि आप उसकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, आप उसको दान कर रहे हो उसके ऊपर। अगर ये भी सोचा तो भी ये पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू थिंकिंग कि अरे देखो मेरी मेहनत की कमाई ऐसे जा रही है, ठीक है, इतना तो उसने मुझे वैल्यू भी नहीं दिया है जितने मुझे उसको सैलरी देनी पड़ रही है, ओके। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, थिंक दैट यू आर डूइंग अ सर्विस टू देम, ओके। फाइंड एनी वे बट बी ग्रेटफुल व्हेन यू आर गिविंग द मनी, यस। Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service. For electricity or being able to live in a home, you can write across the front of a bill when you pay it, "Thank you, paid." If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, "Thank you for the money." The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period. या तो देखा, हमने ये मैजिक बुक में प्रैक्टिस की थी, थैंक यू फॉर द मनी। और ये किस लिए हो रहा है? ये प्रेजेंट में जो आपने मनी का जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप ग्रैटिट्यूड यूज़ कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड हमारी फीलिंग्स एकदम इंस्टेंटली चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर आपके, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग दिस प्रैक्टिस, थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, कर रहे हो आप? Yes, see. वेरी गुड। एंड आई एम श्योर आपके लाइफ में मनी के मैजिक्स हो ही रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा बस हम लोग को मनी के बोलना और हमारे बिलीफ को बस चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आप रिविजन कर सकते हो। और जब आप ये लिख रहे हो थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, उस समय भी आप उस आइटम को देखो, हाँ, तो आपकी ये जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है ना, ये जो पॉजिटिव वाली फीलिंग है, ये और बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे सपोज आपने
आई डोंट नो आज आपने क्या किया होगा, आज हाँ आज मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की थी, तो उसके जब मैं बनाऊंगी अभी बिल, कितने जन बिल नहीं देते हैं ना, इट्स लाइक कैश वाले, तो व्हेन आई मेक इट आई जस्ट आई राइट द आइटम एंड देन आई थिंक अबाउट हाँ वो कितना अच्छा लगेगा, यू नो माई नीस, आई गॉट समथिंग फॉर माई नीस, शी वॉज सो हैप्पी जब मैंने उसको पहना, सरप्राइज करके पहना दिया, तो आई विल जस्ट थिंक अबाउट दैट, तो क्या होगा मेरी फीलिंग्स और ज़्यादा अच्छी आएंगी। तो व्हेन आई एम राइटिंग इट, मेरी पूरी फीलिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझेगा कि मैं दोबारा मैं वही फीलिंग्स करी हूँ, वो उसको समझ नहीं आएगा कि इट इज़ रियल और नॉट, कि ये पास्ट में था कि ये फ्यूचर में होगा, उसको नहीं समझ में आएगा। वो ये सोचेगा कि आई एम बीइंग पॉजिटिव एंड इट विल कम बैक टू मी। ओके, हाँ, You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. Saint Catherine of सिएना, या Siena, Siena, okay, philosopher and doctor of the Catholic Church. या तो वो कह रहे हैं आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। मतलब कि हमने जो काम किया है, हाँ कितने टाइम तक किया है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमने कितने भाव से किया है, हमने कितनी फीलिंग से किया है, उस पर डिपेंड करता है कि हमको उसके बदले में क्या मिलेगा। आपने देखा है कई जन डॉक्टर के पास जाओ, 5 मिनट देखता है पूरी फीस ले लेता है ना, है ना, आपको लगता है अरे देखा भी नहीं ठीक से, वो पूरी फीस ले ली, उसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने इतने सालों मेडिसिन को लव दिया है, इतने सालों, राइट, कितना पढ़ते हैं तब जाके वो 5 मिनट देखते हैं। इट इज़ नॉट कि उन्होंने 5 मिनट देखा है, इट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ लव दैट दे हैव फॉर देयर फील्ड, फॉर देयर पैशन, ठीक है, उसके कारण उनको वो रुपए मिलते हैं। तो हमारे लाइफ में भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5 रुपए का बिल दे रहे हो, आप 50 रुपए का दे रहे हो या 5 lakhs का दे रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो 10 रुपये का नोट किसी नीडी को दिया है या आपने 5 रुपये का दिया है या आपने 100 रुपये का दिया है। डिपेंड करता है कि हमने किस फीलिंग से उसको दिया है, उसी की फीलिंग के हिसाब से वो हमारी लाइफ में वापस घूम के आएगा। ओके, सो इट इज़ ऑन द फीलिंग दैट वी आर गिविंग द मनी, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारे लाइफ में वो कैसे वापस आ रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes, when some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. या तो आप देखिए अभी तक हम मनी के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सब उन्होंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बोला है, ठीक है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल फीलिंग है जो हमारे नेगेटिविटी को चेंज कर सकती है। ओके, तो हम जब अपने बिल्स पे लिख रहे हैं तो भी वो ग्रैटिट्यूड बोल रही हैं, जब हम किसी का पेमेंट कर रहे हैं हमारे पास वो बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं तभी भी हमको वही सोचना है, ठीक है। अब वो कह रही हैं जितने बार हमारे हाथ में पैसे आए, आप ये कर रहे हो ना कि जब पैसे आप तभी हाथ में लोगे व्हेन यू आर बीइंग पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो यही कह रही हैं कि व्हेन यू आर रिसीविंग सम मनी यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट सो इट मल्टीप्लाइज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रुपए मल्टीप्लाई हो जाएं, हमको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। एंड हम अपने लाइफ में आई हैव सीन द पास्ट 2 years माई इनकम इज जस्ट एकदम अमेजिंग हो गई है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग हो गई है। एंड आई एम डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस। बिल्स मैक्सिमम टाइम करते हैं, कभी कभी देखिए स्किप हो जाते हैं, बट स्टिल आई डू इट। ओके, घर में भी कोई बिल मिल जाता है ना मेरे को तो मुझ पर भी लिखते हैं, हाँ ये घर में पनीर आया था, थैंक यू गुप्ता ब्रदर्स, तुम इतना अच्छा पनीर बनाते हो, सब लिख देते हैं, थैंक यू रमेश तुम पनीर लेके आए थे, थैंक यू गब्बी फॉर पेइंग द बिल, हम पूरा सोच लेते हैं और फिर उस पर थैंक यू पेड लिखते हैं। तो आप भी ये करो, कोई बिल्स दिख रहे होंगे, आपको ध्यान आया कि अरे वो तो आदमी ने कुछ और लेके आया था, उसका कोई बिल नहीं है, आप उसको लिखो कच्चा बिल बना के और उसको ऐसे ही लिखो, कीप इट इन द ड्रॉर फॉर सम टाइम एंड देन जस्ट रिमूव इट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो कि पास के ड्रॉर में बिल ही बिल रखे हुए हैं, तो यू कैन रिमूव इट ऑल्सो एंड कीप मेकिंग न्यू वंस। किसी की सैलरी देनी बाकी है तो आप थैंक यू फॉर द मनी लिख लो, किसी की दे चुकी हो तो आप आज ही सेशन के बाद थैंक यू पेड कर दो। ओके, एंड पास्ट के ग्रैटिट्यूड के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये जो करंट में चीज़ें चल रही हैं ये तो आप रोज 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 कर सकते हो। ओके, सो कीप ऑन डूइंग इट। शी इज टेलिंग अस ऑलवेज यूज दिस इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू गिव लव एवरी टाइम यू आर पेइंग मनी। माने जितने बार आपके हाथ में रुपए आ रहे हैं उतने बार आपको ग्रैटिट्यूड करके देना है, ठीक है। रिमेंबर वॉट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर मल्टीप्लाइज।
ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड की ऑफ, हम लोग यहाँ पे की ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हैं। या Seize every opportunity to play. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with the money for the rest of your life. या तो वो बोल रहे हैं जितने बार, पहले तो ऑफकोर्स वेन एवर यू आर हैंडलिंग मनी, अगेन देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ में यू नो लिंडा गुडमैन भी हमने पढ़ी थी, हम ये नहीं बोलेंगे कब पढ़ी थी वरना आपको लगेगा अरे पता नहीं हम कितने सदियों से बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी को शायद पता, आप लोग को पता है लिंडा गुडमैन या हाँ, और एक एस्ट्रोलॉजी की बुक भी पढ़ी थी हमने, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बहुत फेमस बुक थी, बेन करके फेमस ऑथर था, उसमें भी था, वो बोलते हैं जब बेबी फर्स्ट बॉर्न होता है तो वो उसने डॉक्टर से पूछता है कि इसके सबसे पहला जो भी मूव, आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं है, वो बोलते हैं कि उसके हाथ में ऐसे कुछ होता है, कुछ मूवमेंट, हाँ, तो हाथों में बहुत पावर है, ठीक है, बहुत पावर है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं वेन एवर यू आर हैंडलिंग मनी, माने अगर हम हाथ से रुपए को छू रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब हमारी एनर्जी, हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइब्रेशन हाथ से उस मनी में ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे हाथ में कोई रुपए आ रहे हैं या हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या जो आजकल आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप हाथों से क्लिक करते हो ना, या हाथों से वो एक्सेप्ट बटन, कंटिन्यू बटन, पे नाउ बटन जब आप प्रेस करते हो, सो यू हैव टू फील गुड, है ना, फील लव व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग, माने हम कुछ भी दे रहे हैं हमको लव फील करना है, किसके लिए, हो सकता है आपको जिसने पैसे दिए आप उसके लिए फील करो, आप जिसको दे रहे हो आप उसके लिए फील करो, या हो सकता है आप अपने हाथ के लिए फील करो कि वाओ कितनी अच्छी नेल पेंट लग रही है, वाओ मेरी फिंगर्स कितनी स्ट्रांग है, मेरे हम कितने हेल्दी हैं, कोई भी रीज़न हो, फील लव विद ऑल योर हार्ट दैट यू आर गिविंग मनी, मनी मनी जो रीज़न हो आप ढूंढ के बस अपने दिल में प्यार भर लो, रौंडा बन यही करी, माने वो कह रही है कुछ भी करो बट फील लव इन योर हार्ट, आप ये सोचो कि ये जो रुपए आप दे रहे हो उससे उस घर के खाने पीने का बंदोबस्त होएगा, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे कपड़े पहनेंगे, उसके वाइफ के लिए वो सामान लेके आएगा या वो अपने हस्बैंड के लिए लेके आएगी, हर चीज़ आप के वो उसी पैसे देने से हो रही है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं किसी की हेल्प कर पाई, तो यू आर व्हेन यू आर फीलिंग गुड यू आर पासिंग ऑन द मनी विद दैट फ्रीक्वेंसी एंड इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अमाउंट दे रहे हो, कि आपके पास कितने हैं, रौंडाबन यही कह रही है ना, डज नॉट मैटर, ये क्या है कि एक मनी आपने नॉर्मली दे दिया, हाँ, कि अरे इतने कम पैसे हैं और मुझे देना पड़ रहा है, क्या आप बैड फीलिंग के संग दे रहे हो, और दूसरा क्या है कि हम खुश होके ब्लेसिंग के संग दे रहे हैं, डिफरेंस क्या है हमारे मनी के फीलिंग का, अगर हम ये सोच के दे रहे हैं मेरे पास कम मनी और उसमें से भी मुझे इसको दे देने पड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, आई विल बी स्ट्रगलिंग विद मनी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऐसा तो नहीं चाहिए हमको, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास और मनी आए चारों तरफ से, हर चीज़ में, माने हम शेयर में काम करें तो मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे एफडी में भी बहुत सारा इंटरेस्ट मिले मेरे को, बॉस भी मेरे को प्रमोट करे, क्लाइंट्स भी मेरे को अच्छे से पेमेंट करें, सब जगह से घर के लोग भी हमको गिफ्ट दें, दिस इज़ व्हाट वी वांट, तो क्या करना है, हर अपॉर्चुनिटी पे हमको मनी को लव देना है, या लेट्स रीड। Here is the game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represent plenty of money. Imagine the back side of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill so that the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. हाँ, आप में से कितने जन सारे रुपए सीधे करके रखते हैं, सारे नोट, कोई करता है ऐसे कि कोई गड्डी होती है उसके नोट उल्टे सीधे करके, हाँ, सम पीपल हैव दिस हैबिट कि सारे नोट सीधे होने चाहिए, I keep it in organized manner. ऑर्गेनाइज मैनर ना, अब देखिए यहाँ भी रौंडाबन कह रही हैं कि आप भी इस तरीके से कर सकते हो,
है ना, कि जब भी हम रुपए किसी को दे रहे हैं, है ना, कोई जन होता है ना, आप जैसे सपोज ये रुपए रखे हुए हैं, कई जन होते हैं कि उल्टा ही नोट दे देते हैं, इट्स लाइक ये उल्टा नोट दे दिया, और कई जन लाइक दे मेक श्योर दैट कि आप राइट हाथ से ही रुपए दे रहे हो। हाँ, आपने किया होगा ऐसे, बड़े एल्डर्स बोलते हैं, या आप भी करते होगे, आप बच्चों को ये सिखाओगे। और कई जन होते सारे नोट सीधे करके ही देते हैं। तो वो कह रही हैं हम अपने लिए ऐसा एक गेम बना सकते हैं, तो कल हमने पढ़ा था ना की ऑफ प्ले, राइट। तो वो कह रही हम अपने लिए ऐसा गेम ऑफ प्ले बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, हमको इमेजिन करना है कि जब ये नोट सीधा है तो हम इसको पॉजिटिविटी दे के दे रहे हैं और ये घूम के मेरे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू हैंड ओवर मनी मेक श्योर द फ्रंट इज फेसिंग अपवर्ड, माने वो गांधी जी ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, दैट वे फ्रंट इज फेसिंग अपवर्ड, या। और हम उसको बोल रहे हैं कि थैंक यू गांधी जी, कम बैक विद मोर मनी, ठीक है। हम उसको ये पॉजिटिविटी के संग दे रहे हैं। दिस इज अ क्यू टू रिमेंबर टू फील गुड अबाउट प्लेंटी ऑफ मनी, है ना। कि अब मैंने कितने बार होता है ना, आप कुछ तो भी सोच रहे हैं, ऐसे पैसे निकाले आपने दे दिया, बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव लव व्हेन यू आर हैंडलिंग मनी, नॉट आउट ऑफ फियर कि सामने वाला मुझे बुद्धू बना देगा, ठीक है, कि अरे बहुत ध्यान से देखो, रुपए ज्यादा तो नहीं चला गया, रुपए कम तो नहीं चला गया, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ, जब शुरू में ये वाली प्रैक्टिसेस करनी शुरू की, मम्मा लाइक जब भी दो जन जाते हैं तो समटाइम्स मॉम वुड गिव मी मनी की काउंट, देखो कितने हैं, और हमने कर लिए काउंटिंग, मम्मी बोले कितने हैं, देन सडनली इट स्ट्रक मी, हम काउंटिंग तो कर ही नहीं रहे थे, मन में थैंक यू कर रहे थे, थैंक यू ऐसे हो रहा था। तो आप देखो उस लेवल तक आपको ग्रैटिट्यूड को लेके जाना है। मम्मा बोली कितना हुआ, तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग, आई डोंट नो, आई सेड मम्मा अभी करते हैं फिर से, तो देन आई काउंटेड अगेन, ओके। तो आप देखो कि आप कैसे और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। पहले मेरे को लगता था कि ना सारा पेमेंट हम ही करें, क्योंकि मेरे हाथ से पॉजिटिविटी से जाएगा तो पॉजिटिविटी से आएगा। देन लेटर ऑन आई थॉट नो, मम्मा शॉपिंग करती हैं तो देन आई लेट मम्मा ओनली पे, कि मम्मा आप दो अच्छे अपने हाथ से पॉजिटिविटी से, ठीक है। तो आप देखो कि आप अगर, लेकिन कोई अगर गुस्से में है, नेगेटिविटी में दे रहा है, तो आप ले लो और आप फिर ब्लेस करके दे दो, ओके। बिकॉज वो अगर नेगेटिविटी से पेमेंट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी से करो, ओके। सो लेट्स रीड, इफ यू आर डूइंग इट इट्स वंडरफुल, और आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। या लेट्स सी व्हाट वी डू व्हेन वी यूज The one thing, या if someone is giving in anger or negative mood, we shall take or not? नो, या अगर वो No. दे ही रहा है, ठीक है, नहीं नो तो कभी नहीं बोलना है, वो दे ही रहा है तब क्या करना है आपको, आप बताओ, कौन बताएगा। इसके बारे में भी हमने मैजिक बुक में बात की थी। उसने तो दे ही दिए, लेकिन क्या बुक कह रही है, व्हेन यू आर हैंडलिंग मनी, माने आपके हाथ में पैसे आए हैं, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको शुद्ध करोगे, सैनिटाइज करोगे, है ना। कैसे करोगे, अगेन ग्रैटिट्यूड, अगेन ब्लेसिंग, कि थैंक यू फॉर दिस मनी विच हैज कम टू मी, थैंक यू कि ये मेरे अच्छे काम में काम आए, ठीक है। क्योंकि उसने से गुस्से से दिए तो उसने अपना एंगर का साइकिल चलाया कि उसको जो रुपए मिलेंगे वो उसकी हमको चिंता ही नहीं करनी है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ मी, हमको हमारे लाइफ के बारे में चिंता करनी है। उसने रुपए दिए, आप उसको ऐसे करके रखो या थैंक यू बोल के रिसीव करो, किसी भी तरीके से आपको उसको पॉजिटिव चार्ज करके लेना है, उसके बाद ही आपको उसको वॉलेट में अपने डालना है, ठीक है। सपोज किसी ने दे दिए और आप उस समय उसको चार्ज नहीं कर पाए, तो आप उसको अपने वॉलेट पे मत रखिए, कोई दूसरी पॉकेट में रख दीजिए, so that when you go home you energize it. How will you energize? Again you have to take it in your hand, bro, thank you कि I have got this money, thank you कि ये मेरे अच्छे काम में आए, ठीक है, and then you keep it in your wallet, okay, yeah, thank you, Thank you, Dean. yeah. If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of the credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. या तो अब देखिए ना, हमारे नाम के ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, बैंक के पास कितने पैसे हैं, बहुत, और वो आपको रुपए दे रहा है। तो वो कह रही हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे यूज़ कर रहे हो तो भी आप सोचो कि वाओ, मेरे नाम के ऊपर तो आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक के पास तो बहुत रुपए हैं, वाओ मेरे पास भी इतने ही रुपए हैं, थैंक यू, ठीक है। तो उस समय भी हमको पॉजिटिव, सी द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि कुछ भी हो, जब हम मनी पे कर रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं, वी हैव टू गिव ब्लेसिंग्स एंड वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। तो ये सारे गेम्स हैं कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, है ना। अब जैसे बच्चे को आप लोग कुछ खाना पिलाना चाहते हैं, उसके संग गेम करते हैं ना, वरना तो वो खाता पीता नहीं है ना, हाँ, उतने इजीली नहीं खाता है ना। उस पहले आप उसको कुछ स्टोरी सुनाते हो, फिर कुछ एक तो आप ब्रेड के ऊपर एक स्माइली बनाते हो, है ना, हार्ट शेप की चीज़ें करते हो, तब वो जाके खाना खाता है। तो क्या है, खाना खा रहा है गोल,
लेकिन आप उसको खेल में करके उसके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रहे हो। ओके तो वैसे ही हमको भी ये सब हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वेन एवर वी आर हैंडलिंग मनी वी स्टे इन द पॉजिटिव जोन। यस। When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to, and mean it. Whatever you give out, you receive back. या तो जब आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो कि वाओ ये पैसे, थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इतना सक्षम बनाया, मुझे ब्लेस किया कि मैं उसको ये पैसे दे पा रही हूँ, उसके जीवन में बहुत तरक्की हो, उसका काम अच्छे से चले, जो भी आप कर रहे हो आप उसको ब्लेस करके दो। ठीक है, आप रोड पे किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप कोई सब्जी वाले को दे रहे हो, आप मॉल में किसी को दे रहे हो, जिसको भी पेमेंट दे रहे हो डू इट विद ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्या होगा, शी इज टेलिंग अस इमेजिन एन अबंडेंस ऑफ मनी फॉर द पर्सन, कि उसके लाइफ में भी बढ़ बढ़ के रुपए आए। ठीक है, बरकत हो उसके लाइफ में। तो व्हेन यू आर ब्लेसिंग दैट पर्सन विद दिस, क्या होगा, हमारे लाइफ में भी वो घूम के वैसे ही आएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life different? About all the things you would do, how would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently, you would talk differently, you would hold your body in a different way, and you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different because you would feel different, you would be relaxed, you would have a peace of mind, you would feel happy, you would be easygoing about everything, everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money, and that feeling is magnetically. या तो वो कह रही हैं कि हमको इमेजिन करना है कि हम अभी रिच हैं। अगर अभी आप रिच होते तो आप क्या करते, कैसा फील करते, ये नहीं कि मैं तुरंत जाता और जाके एक तो 9 लाख का हार खरीद लेता। ठीक है, बिल्कुल वो भी इमेजिन करना है। और उसके संग में क्या इमेजिन करना है कि वो शॉपिंग के बाद, उस नेकलेस के बाद आपको लगता कैसा। ठीक है, यू हैव टू कैप्चर दैट फीलिंग। आप अगर आपके पास आज रुपए होते तो आप मे बी 10 के जगह 100 रुपये की 3 नोट दे रहे होते किसी को, है ना। अगर आपके पास आज बहुत सारे रुपए होते तो आप और ज़्यादा एनजीओ में हेल्प कर रहे होते, है ना, यही होता ना। तो शी इज टेलिंग अस हाउ वुड यू बिहेव डिफरेंटली इफ यू वर रिच राइट नाउ। इमेजिन करिए कि आप कैसे होते, क्या करते, उस फीलिंग में, उस फीलिंग को कैप्चर करना है हमको। ठीक है, उस फीलिंग को आज फील करना है कि फ्यूचर में जैसा हम फील करते हैं, व्हेन आई एम रिच इन मूविंग अराउंड इन माई न्यू कार, गिविंग मनी टू पीपल, हेल्पिंग पीपल, यू नो, डूइंग शॉपिंग, ट्रैवलिंग, वो सारी चीज़ें मेरे को आज फील करनी है। शी इज टेलिंग अस डेफिनेटली यू वुड टॉक डिफरेंटली, यू वुड होल्ड योर बॉडी इन अ डिफरेंट मैनर एंड यू वुड मूव डिफरेंटली। तो वैसे ही हमको आज वॉक करना है, वैसे ही हमको आज फील करना है। हमारे पास कोई बिल आता तो हम कैसे रिएक्ट करते अगर हम रिच होते, हाँ कोई बात नहीं अभी पेमेंट कर देते हैं। और रोंडा बर्न भी ने तो ये बोला ही है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच में तो ये एकदम क्लियरली बोला है कि आपके बिल आए, इट शुड नॉट बी कि आप 10 दिन बाद उसको पे कर रहे हो। ठीक है, क्यों क्यों वो बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कोई हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, अगर हमको अभी तक पता नहीं था, हम ऐसा कर रहे थे तो डिफरेंट है, बट राइट नाउ व्हेन यू नो, यू स्टार्ट करेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, कि किसी का कोई पेमेंट आया है, ट्राई एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट डे पे ही मैं चेक जमा करूंगी, अच्छा ठीक है अभी तक सैलरी नहीं दी है, 10 तारीख होने के बाद ही दे देंगे ना, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, जितना ज़्यादा जल्दी आप टाइम पे चीज़ें करोगे उतना जल्दी टाइम पे आपके भी जो पेमेंट्स हैं, आपके भी जो मनी है वो वापस लौट के आएंगे। ओके, तो स्टार्ट डूइंग दैट, यू नो, व्हेन आई एम टेलिंग यू, मेरे को एक याद आ गया कि 1 इज़ पेंडिंग, मेरे को करना है। हाँ, तो अपने लाइफ में आप देखिए कि कैसे टाइम से पहले ही आप पेमेंट कर दो, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर गेटिंग। Okay, so let's start doing all these little things that Rhonda Byrne has told us in this chapter. अब क्या करना है आपको, हमको इस फीलिंग ऑफ मनी कि जब हमारे पास अबंडेंस होगा और हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप ये शॉपिंग कर रहे हो, आप इसकी हेल्प कर रहे हो, आप ऐसे घर में रह रहे हो, उसको सोच सोच के मनी को पॉजिटिविटी देना है, मनी के बारे में लव देना है, एंड दैट इज़ वॉट विल मेक द मनी स्टिक टू अस। तब वो हमको मनी का चुंबक बनाएगी। ओके, सो यू आर
यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले आपको ये सेम जो हमने 7-8 पेजेस पढ़े हैं आपको 3 टाइम्स रीड करना है। ओके, दिस चैप्टर यू हैव टू रीड थ्राइस एज इफ आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपको हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए। और दूसरी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपकी क्या ऐसी बिलीफ है, क्या ऐसी आपने हिंदी में या बचपन में कोई ऐसी लाइन सुनी है मनी के बारे में जो कुछ एक नेगेटिविटी आपके मन में देती है। ओके, सो व्हेन यू नो इट देन ओनली यू विल मेक अ बिगर बिलीफ फॉर योरसेल्फ जो उसको कम करती है, उसको नलिफाई करती है। ओके, सो एनी क्वेश्चन सो फार कि क्या करना है आपको? वन क्वेश्चन किया जी। हाँ जैसे मैं लंबा कमेंट करती हूँ सैलरी वगैरह का, हाँ, तो सम्मत कॉल में तो सीधा रुपया मत दिया करो, मतलब करके दिया करो। क्या करके दिया करो? ऑनवेलप मतलब करके। मतलब इधर उधर करके, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा, इस तरह से। एक सीधा एक उल्टा करके। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं पहले पूरा सीधा ही रखती थी गड्डी में ना, तो हाँ गड्डी हाँ से ऐसे भी निकाला, पेमेंट कर दिया। हाँ हाँ पर टोल भी नहीं, ऐसे नहीं देना चाहिए तुमको, तो हम्म। उल्टा कर दिया करो, मतलब कुछ उल्टा कुछ सीधा नोट। अच्छा देखिए, देखिए वो उसलिए होगा कि आपको काउंटिंग में इजी रहे, मे बी आई गेस इसलिए बोलते होंगे। ठीक है, बट रॉन्डम अच्छा उनको सीधा करने इसलिए बोल रही हैं हाँ हाँ ताकि हाँ हम हाँ, अपनी फीलिंग को पॉजिटिव कर पाए। ठीक है, अच्छा लेकिन अच्छा, आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव फीलिंग्स करके दे रहे हो, हाँ एक्चुअली तो वो बात उसमें ठीक कुछ है। बात नहीं है फिर। ओके, शी इज गिविंग अस अ सजेशन कि उसी से हो ओके सकता है हमको याद आ जाए कि हमको रुपए को ग्रेटिट्यूड करके देना है। उन्होंने एक ये हिंट दी है। ओके, कि माने ऐसा कुछ भी हम हमारे लिए यूज कर सकते हैं जिससे हमको पॉजिटिव फील आए। हो सकता है कोई बोले कि मैंने अपने वॉलेट के अंदर थैंक यू चिपका लिया है कि जब भी मैं वॉलेट खोलूँ मुझे थैंक यू दिखेगा तो मुझे याद आ जाएगा, है ना? आप ये हाँ करके देखो। अब ऐसे हमने अपने एक्वा गार्ड के ऊपर एक थैंक यू का स्टिकर चिपका दिया है ना? तो उससे क्या हो रहा है, पूरे घर जो भी पानी पिएगा उसको थैंक यू चार्ज वाटर लेकिन मिलेगा। सब पानी में रखनी चाहिए। तो अच्छा वैसे ही आप अपने वॉलेट के ऊपर, अपने तिजोरी के ऊपर, तो हम लोग वैसे भी सत्या श्री सब कुछ बनाते ही हैं। वो क्यों कर रहे हैं? हम उस मनी को पॉजिटिव कर रहे हैं, हम उसको अपनी वो पॉजिटिव वाली फीलिंग दे रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो वो सीधा उल्टा वाला उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो इसलिए दिया है, इट्स अ सजेशन कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको और पॉजिटिव फील करेंगे। कि हम हमारे लिए ऐसा क्यों बनाए, है ना? इसलिए उन्होंने बोला है। या ठीक, या ओके थैंक यू, नाइस नाइस। या मेरा एक शेयरिंग है। हाँ रमीला जी बोलिए। वो गांधी जी है ना, वो स्माइलिंग वाले फेस वाले होते हैं। हाँ। उसको मैं देखती हूँ ना तो वो खुशी ऑटोमेटिक आती है। ओ मैंने वाओ। तो पहली बार बुक पढ़ी है, पहली बार ये सुना है, लेकिन मैं ऐसे ही फील करके ही देती हूँ गांधी बापू का फोटो देख के। ऑसम ऑसम। वही हम बोले ना कि जो हम लोग जैसे भी क्यों बना लेते हैं वो अच्छा है ना। सो वेरी नाइस, दिस इज अगेन अनदर वेरी गुड आइडिया। या और वो मैंने पैसे ये भी मैं ऐसे ही रखती थी। हाँ। मुझे पता नहीं कि ऐसे पैसे रखने होते हैं, लेकिन हम्म। मैं तो आज पहली बार मैंने जाना, ये बुक पहली बार मैं कर रही हूँ। ओके। हाँ। लेकिन मैं पैसे भी वैसे ही रखती थी क्योंकि मुझे वो गांधी बापू दिखे दी, ऐसे ही पैसे रखती हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। या गुड गुड आइडिया। तो आप ऐसे ही सीख सकते हो कि यस गांधी जी स्माइल कर रहे हैं तो मुझे भी स्माइल करते हुए देने हैं। ठीक है, तो ऐसा सोच लो आप। ओके, गुड, थैंक यू। यस, तो आप समझ गए आपको क्या मैम करना है। हाँ यस पल्लवी जी, यू हैव अ क्वेश्चन। बाय, गुड नाइट। मैम हम जब शॉपिंग को जाते हैं तो से ज्यादा शॉप में जाते थे, एक शॉप कम रेट होता है, एक में ज्यादा होता है, हाँ। तो हमें ये शॉप एक्सपेंसिव है, चार्जिंग मोर, तो हम्म। फिर ये निगेटिविटी में आएगा या कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। आप फिर उसके बारे में नेगेटिव बोलने के बजाय आप ये भी तो बोल सकते हो ना, ये शॉप ज़्यादा अच्छी है, इसके प्राइसेस एकदम परफेक्ट हैं, है ना? आप क्यों हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ों के बारे में बात करो? बुक तो यही कहती है ना, हमें वही बात करना है जो अच्छी है, वही बात करनी है जो हमको चाहिए है। ओके, आप ये नहीं बोलोगे कि ऑरेंजेस गंदे हैं, आप बोलोगे एप्पल ज़्यादा अच्छे हैं, सेम बात है ना। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये शॉप महंगी है, आप बोलो ये शॉप ज़्यादा रीजनेबल है, ये इस शॉप के प्राइसेस परफेक्ट हैं एकदम। ठीक है, ऐसे बोलना है आपको, ओके है ना? See, one question. या Suppose I have made a check, वो इन कैश नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एक नेगेटिव कहीं ना कि यार इतने दिन से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो उस चीज से अपने को एकदम अलग हट के रखना है ना, और पॉजिटिव वाली ही नहीं नहीं, देखिए कितने बार क्या होता है, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप ये सोच के कर रहे कब से नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, उस चेक को आप गंगा जी में बहा दो। ठीक है, या आप भगवान जी के पास रख दो, या जहाँ भगवान जी के फूल जाते हैं उसमें रख के रख दो, या आपको लगता है आप उसको अग्नि में वो कर दो,
हाँ, उसके बाद आप न्यू चेक एक न्यू फीलिंग से बना लो, इट्स टोटली फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चेक इन कैश होना ही है, नहीं, वो आप उसमें वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। मे बी हम आपको वो जो चीज़ चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ एक नेगेटिव फीलिंग जुड़ गई है, डर की, चिंता की, कि मे बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा नहीं तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ हो गया है कि सबके हो गए, मेरे को तो इसको करके ही रहना है, मतलब इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग। तो आप उस चेक को रख दो, ठीक है, और आप एक न्यू चेक विद अ पॉजिटिव फीलिंग बना लो। ओके, या ओके, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड देन वील टेक एनी क्वेश्चन। Yeah. Good night. Thank you, Priya ji. Good night. Good night. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's thank you to the great, almighty, and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this abundance of love that you shower on us. Thank you for the sunlight which brings brightness and smiles on everyone's face. Thank you for the flowers, the leaves that shine in the sunlight. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. आज मेरा ग्रैटिट्यूड बहुत बस एकदम क्रिस्प एंड स्वीट निकला, आई वाज सडनली या सो यस, एनी क्वेश्चंस? आई एम सो सॉरी एवरीवन, जो लोग भी प्लग लगाए होंगे, from your side and I am unable to. If you have a question, आप प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा, मैं अनम्यूट कर देंगे। आई थिंक उनका बार बार भूल से अनम्यूट हो जा रहा है। या यस, एनी क्वेश्चंस? नो? या यस, शिखा जी। जी, there is some major disturbance happening, not major. आप प्लीज देखिए, फिर आप पूछिए। Better? Yes, thank you. Yeah. I ask one question. आपने कहा चेक को राइट डाउन एंड उसको बर्न भी कर सकते हैं क्या? आप कौन से चेक के बारे में बात कर रहे हैं? मैजिक चेक ना? यस। हाँ, मैजिक चेक अगर आपका, देखिए, बर्न मतलब क्या हुआ कि हम उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट से फेक नहीं दे रहे हैं, है ना? कितनी बार होता है ना कि चेक नहीं हुआ उसको फेंक दो, नहीं, हम उसको रिस्पेक्ट से वी आर गिविंग इट बैक टू द 5 एलिमेंट्स। आप उसको थैंक यू बोल के आप उसको बर्न कर सकते हैं। ओके, जो चेक नहीं हुआ है, या सोनिया जी उस पर थैंक यू भी लिख दीजिएगा और उसको थैंक यू बोल के ही करिएगा। ओके, इज इट क्लियर शिखा जी? जो चेक उनका नहीं एनकैश हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। या ओके, ओके, यस, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन? ओके, तो आपको पता है क्या करना है। इफ़ यू वांट, आप पिछले चैप्टर के भी पावर पॉइंट्स जिन्होंने नहीं किया है, आप फिर से उनको मिरर में देख के पढ़ सकते हो, ठीक है? नहीं तो जो भी कोई मिरर प्रैक्टिसेस अभी नहीं स्टार्ट किया है, जस्ट राइट अ थैंक यू ऑन योर मिरर, ताकि आप जितने बार देखो आपको याद रहे कि आपको अपने लिए दिन में एटलीस्ट 5-6 बार थैंक यू बोलना है। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग सच परफेक्ट आई साइट। ये भी, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग। आप ये भी मिरर को बोल रहे हो। ओके, आप ये बोलो कि थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल स्माइल, थैंक यू दैट यू आर सच अ लविंग मदर, ना, कि आप बच्चों का ध्यान रखते हो। जो चीज़ आपको याद आए आप मिरर में देख के बोलो। कुछ नहीं हो तो बस ये बोलो, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। उसमें थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बट आप स्टार्ट तो करो, इट विल हैपन। ओके, so thank you, yes, and see you all tomorrow. Love you all. Bye bye, good night. Yes.